हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं रेलवे की नई भर्ती एलपी टेक्नीशियन के मुद्दे पर। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख पा रहे हैं रेलवे बोर्ड का 5 साल के बाद नई भर्ती के लिए एक इशारा जारी किया गया है। इसको आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इशारा है। कहा कि यहाँ पे जो नया भर्ती का जो एलपी टेक्नीशियन है, करीब 5 साल गुजर गया, अभी तक उसके लिए कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके लिए यहाँ कुछ हलचल चल रही है। इसके लिए एक हलचल की वायरल जो है सर्कुलर जारी किया गया है यहाँ पे, जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत जल्द यहाँ पे आने की संभावना है। यहाँ पे बहुत काफ़ी जल्द हो सकता है कि आपका 10 दिन 15 दिन में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जानेंगे कि ये लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने की योग्यता क्या क्या है। यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे इस चीज़ में मेंशन है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर से रिलेटेड काफ़ी आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं एक टेक्नीशियन रेलवे में सेवा करने के नाते आपको इसमें डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें क्या मामला है और क्या क्या किस तरीके से यहाँ रहने वाला है। तो चलिए आप देखेंगे, भारत सरकार रेलवे बोर्ड यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया है। RBE नंबर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे न्यू दिल्ली डेटेड ये 11 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। यहाँ पे सभी जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट को जो है जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ स्पष्ट लिखा गया है कि क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। तो इसमें देखेंगे लेवल 2 पोस्ट के अंतर्गत जो यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन भी आती है, उसी के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय किया गया है कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे जरूरी है। तो आपको चलिए इसको दिखाते हैं। ये करीब 6 पन्ना का ये PDF है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आपको भी ताकि स्पष्ट समझ में आए। तो इसमें मैं हिंदी से आपको दिखाऊंगा, हिंदी में भी फुल मेंशन किया गया है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है, ताकि यहाँ पे सही चीज़ सही मामला में सही टाइम पे समझा जाए। तो यहाँ पे देखेंगे बोर्ड का दिनांक जो है इस पत्र इससे पहले 2015 में जारी किया गया था। उसके बाद उसको फिर सुधार के 2019 में जारी किया गया था। उसके बाद 2023 में भी एक पत्र जारी किया गया था 28/7/2023 को। इसी के रिगार्डिंग एक फिर से शुद्धि पत्र जारी किया गया। इसमें क्या मेंशन किया गया देखेंगे, बोर्ड के दिनांक 28/7/2023 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि बोर्ड के दिनांक 19/10/2015 के संदर्भ अधीन पत्र संख्या 1 में निहित अनुदेश अभी तक लागू है। यानी जो 19/10/2015 में जो संदर्भ पत्र जारी किया गया तो वो अनुदेश अभी भी लागू है। इसी के अनुसार आपको जो है क्या किया गया है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 यानी संशोधित संस्करण जो 1989 में जारी किया गया था, इसके अध्याय नंबर 1 शीर्ष 3 परिवहन पावर विभाग के अंतर्गत पैरा 137 का 2 का क्लोज 1 को इस साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची के अनुसार संशोधित किया जाता है। ये जो है ये 1989 में जो एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था, इसमें इस पैराग्राफ में कुछ यहाँ पे शुद्धि पर्ची जो है संशोधित करके यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे उपनिदेशक का साइन वगैरह साबित डेट वगैरह मेंशन है। तो यहाँ पे नीचे आप देखें, जैसे नीचे करेंगे तो जिसको जिसको ये पेपर फॉरवर्ड किया गया है, ये सभी चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा गया है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात नहीं है। यहाँ पे नीचे अगर बात करेंगे तो नीचे देखेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे परिवहन पावर विभाग 137 का 2 का क्लोज 1 में सहायक लोको पायलट डीजल और बिजली यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखेंगे अध्याय 1 का जो 1989 का संशोधित संस्करण था, इसमें अध्याय 1 का खंड ख के उपखंड 3 में भर्ती और ट्रेनिंग यानी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के बारे में स्पष्ट लिखा गया था। उसी के अंतर्गत एक क्लोज ये जो है इसी को इसमें लिया गया है और इसमें एक शॉर्ट तरीके से इसको आपको शॉर्टकट में बताया गया है। तो देखेंगे अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 284 क्या कहता है। यहाँ पे 137 का 2 का क्लोज 1 क्या कहता है कि सीधी भर्ती के लिए अर्हता निम्न अनुसार होगी। शैक्षणिक क्या होगा, आपका मैट्रिक पास एवं इसके साथ आपका मैट्रिक पास तो होना ही है। इसके साथ आपको क्या होना है कि विनिर्दिष्ट व्यवसायों में ITI या फिर एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स आपके पास होना चाहिए। या तो ITI कर रखे हो या तो एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स डिग्री आपने ले रखी हो। उसके बाद ख नंबर में आप देखेंगे, ये तो आप देख लिए कि मैट्रिक प्लस ITI यहाँ पे ये अनिवार्य है। और उसके बाद अगर मैट्रिक तो सब किए हुए ही हैं, लेकिन अगर ITI उनके पास नहीं है या फिर एक्ट अप्रेंटिस भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अगर उसके ITI का स्थान पर यदि यहाँ पे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमा बोले तो पॉलीटेक्निक, अगर पॉलीटेक्निक का डिग्री भी आप रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि ओनली यही ट्रेड होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे होता है, सिविल वगैरह होता है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह ये सभी ट्रेड, लेकिन सिविल वाले यहाँ पे लोको पायलट नहीं
नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे केवल इसी पोस्ट जो है डिप्लोमा वाले में एलिजिबल है। इस पर टिप्पणी नंबर क में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो विशिष्ट व्यवसाय निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पे ITI के लिए जो यहाँ पे कौन नंबर पे जो विशिष्ट ITI का जो लिया गया है, तो उसमें ITI के लिए कौन कौन सा व्यवसाय यानी ट्रेड जो है शामिल है। यहाँ पे देखेंगे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो कि दोनों मेन है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, अनुसरण मैकेनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वायरमैन और यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक, इस तरह से सारी जो है आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, यहाँ पे उसमें इंजन, उसके बाद टर्नर, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिस्ट, उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। तो ये सभी पोस्ट जो है इसमें लोको पायलट के लिए एलिजिबल है। यदि आप ITI कर लिए हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप क्या कोई ITI करना चाहते तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस तक जरूर पहुँचाएँ जो ITI करने के इच्छुक है कि कौन कौन सा पोस्ट ALP और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। हालांकि टेक्नीशियन के लिए सभी पोस्ट एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे ALP के लिए ओनली यही पोस्ट जो आपका 9 नंबर तक है, यही पोस्ट जो आपके लिए लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल रखता है ओनली ITI से। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी और बहुत सारे पोस्ट रह गए, जैसे वेल्डर हो गए और सारे बहुत सारे पोस्ट आते हैं ITI में। ये सभी पोस्ट जो है यहाँ पे ड्राइवर बनने के लिए, लोको पायलट बनने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे टिप्पणी नंबर 1 में क्या लिखा गया है, ITI के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषयों के व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं की संयोजन की अनुमति होगी। यानी ITI के स्थान पर अगर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं तो वो जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, तो वो इंजीनियरिंग डिग्री भी इसमें मान्यता होगी। लेकिन बशर्ते वो जो आपको ट्रेड ऊपर में बताया डिप्लोमा का, वही ट्रेड जो ही मान्यता होगी। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर यदि आप इंजीनियरिंग विषय में डिग्री बोले तो बैचलर डिग्री यानी बैचलर का यानी BTech वगैरह किए हैं, बैचलर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, तो वो चीज़ आप इसमें वो BTech वाले भी हमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें शामिल ये चीज़ दिखा गया कि ITI भी होना चाहिए। अगर ITI नहीं है तो आप पॉलिटेक्निक भी हो चलेगा, पॉलिटेक्निक भी नहीं है तो आप यहाँ पे BTech अगर भी हैं तो BTech वाले भी इसमें ड्राइवर बनकर अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रहा इसमें टोटल जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में फाइनली यहाँ पे सभी चीज़ लिख दिए गए हैं। तो यदि आपका जो भी जूनियर हो, शिष्य हो, कोई भी छात्र हो, स्टूडेंट हो, कोई भी अगर ITI करने से रिलेटेड सपना रखते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करने का सपना रखते हैं, BTech करने का सपना रखते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ बता दें कि कौन कौन सा ट्रेड इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेड से अगर कर लिया जाए डिग्री तो यहाँ पे सारे द्वार जो है खुल जाते हैं नौकरी के। तो यहाँ पे ये चीज़ आप उसको बता सकते हैं। तो इसी तरह का जो है अपडेट ये रहा। हमने सोचा कि इसको करीब सभी लोगों ने कई दिन से लगातार चल रहा था, तो मैं सोचा कि इसको डिटेल से बता दिया जाए कि यहाँ पे किस तरह से। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो सेपरेट भी बनाऊंगा कि कौन कौन सा पोस्ट एग्जाम के बेसिस पे सबसे अच्छा रहता है, कि उसका जो एग्जाम होता है तो उस ट्रेड के अनुसार किसका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहता है, किसमें सीट ज़्यादा रहता है, इन सभी बातों पे भी बात करेंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी हो, आपका डिग्री से लेके जॉब तक, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो, इस सब सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा। अब वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।